अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दोनों बेटों की शहादत का वाक़या। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु अन्हु से है, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न थे, यानी कि उनके भाई, और कूफा में उनके साफिर बनकर भेजे गए थे। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बेटों की शहादत का वाक़या करबला की मिसाल है, जो वफादारी, सब्र और हक के लिए कुर्बानी का आलमगीर पैगाम है। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बेटों की शहादत का वाक़या। ये करबला का आगाज था। ये उस जंग का पहला वाक़या था जो हक और बातिल के बीच होने वाली थी। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील और उनके नन्हे फूल जैसे दो बेटे इस्लाम की तारीख में वो नाम है जिनकी वफादारी, सब्र और कुर्बानी क़यामत तक याद रखी जाएगी। इमाम हुसैन का पैगाम। 60 हिजरी में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा के लोगों के हज़ारों खत मिले, तो उन्होंने अपने भाई हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा भेजने का फैसला किया, ताकि वहाँ के लोगों से बैयत ले और हालात का जायज़ा ले। हज़रत मुस्लिम एक बहादुर, जाहिद और साबित कदम इंसान थे। उनका उनका मिशन था सिर्फ हक का कयाम। कूफा में मुसीबत। आगाज में कूफा के लोगों ने उनका खैर मकदम किया। हज़रत मुस्लिम ने 18,000 लोगों से बैयत ली, मगर जब यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा तो हालात तब्दील होने लगे। इब्ने ज़ियाद ने डर और लालच के जरिए लोगों को डरा दिया। जो लोग कल तक बैयत ले रहे थे, आज उन्होंने मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दिया। आखिर में वो अकेले रह गए। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील ने जब देखा कि हालात बदल चुके हैं, तो उन्होंने मस्जिद में दुआ की। फिर उन्हें गिरफ्तार कर दारुल इमरा में ले जाया गया। इब्ने ज़ियाद ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील ने उसके सामने सिर्फ इज्जत से जवाब दिया। आखिरकार उनका सर तन से जुदा कर दिया गया और उनका जिस्म कसर से नीचे गिरा दिया गया। ये जुल्म की इंतहा थी। दोनों बेटे मोहम्मद और इब्राहिम। हज़रत मुस्लिम के दो छोटे बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, जो सिर्फ 7 और 9 साल के थे, उनके बाप की शहादत के बाद कैद कर लिए गए। ये नन्हे फूल सिर्फ अल्लाह का नाम लेते रहे। जेल के दरवाजे बंद खाना, लेकिन इन नन्हे सौदा का जज्बा जिंदा था। एक जेलर ने इन्हें देखकर रहम किया और नदी के रास्ते निकाल दिया, मगर तकदीर में कुछ और था। रास्ते में एक सिपाही ने इन्हें पकड़ लिया और इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने उनकी बेदर्दी से कत्ल का हुक्म दिया। एक सिपाही ने दोनों नन्हे बच्चों का सर कत्ल कर दिया और उनके जिस्म को नदी में डाल दिया। जमीन भी उस वक़्त रो पड़ी होगी जहां से इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। शहादत का पैगाम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये खबर मिली, उनके आंखों से आंसुओं का सिलसिला रुक न सका। ये शहादत मुस्लिम इब्ने अकील की और उनके नन्हे फरिश्तों की एक मिसाल बन गई। हक के लिए अगर जिंदगी देनी पड़े तो देना फर्ज है।
آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 پھول جیسے بچوں کی قربانی یاد کی جاتی ہے۔ ان کی کہانی صرف قتل نہیں بلکہ ایمان اور وفاداری کی مثال ہے۔ ان کی روح کو اللہ جنت میں سب سے اونچا مقام دے، آمین ثم آمین۔